मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली और आप देख सकते हो स्टॉक अब निचले लेवल से काफ़ी अच्छा फिर रिकवर हो गया है। 400 की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और टाटा मोटर्स के अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो ये स्टॉक तो बिल्कुल कमाल ही कर रहा है। 500 की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस शेयर की प्राइस सरकार कंपनी के हिसाब से 250 के आसपास होनी चाहिए थी, वो स्टॉक अब 500 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त कर रहा है और इसके पीछे वजह कंपनी को ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है। यहाँ पे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी कमाल कर रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी से बिज़नेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है। कंपनी अब जैगुआर लैंड रोवर का जो बिज़नेस है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। नया प्लांट लगा रही है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है दोनों कंपनियों को लेकर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के कारोबार की बात करो 384 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 1.25% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई पॉजिटिव और उसके बाद 387 तक चला गया। अब इसका 52 वीक का जो हाई है वो 419 है। स्टॉक 387 तक पहुंच गया। इसका मतलब यह है कि अब जल्द ही एक फ्रेश हाई बनता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक काफ़ी बेहतर कर रहा है। अब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की बात करें उसमें तूफानी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। 487 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 3.10% की तेजी देखने को मिली। वैसे ये 495 तक पहुंच गया। तो अब अगर आप इसकी 487 इसकी प्राइस को देखें और 384 की प्राइस अगर हम पीवी की देखें तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों का अगर प्राइस को अगर हम मिला दे तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइस निकल के आ रही है वो 867 है। जबकि डीमर्जर के पहले 670 के आसपास की प्राइस थी दोनों शेयर मिला के एक शेयर की। यानी आप देख ही सकते हो कि क्लियरली 200 रुपये का फायदा हुआ इस डीमर्जर से। बहुत ही शानदार निवेशकों को 200 रुपये पर शेयर फायदा हो गया है। तो डीमर्जर फायदेमंद साबित हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा मोटर्स ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उनकी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है 12 फरवरी 2026 को। ये काफ़ी बड़ी एक इवेंट होने जा रही है जिसमें अलग अलग कंपनियों के साथ में मीटिंग होगी। तो आप सुबह शुरुआत होगी 10 बजे जिसमें आप देखो कि ASK इन्वेस्टमेंट के साथ में होगी मीटिंग। फिर बंधन म्यूचुअल फंड होगा, बड़ौदा BNB परिवास, ICICI लोम्बार्ड। इसके अलावा आप देख लो कि IKGIAM और इसके अलावा कर्मा कैपिटल। और उसके बाद में आप देख लो कि यहाँ पे मीराबिल्स इन्वेस्टमेंट, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। और उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे दी वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड और यहाँ पे आप देखिए UTI पेंशन फंड। इन सब के साथ आप देखें तो सुबह 10 बजे मीटिंग होने जा रही है। यानी 10 बजे का वक्त रखा है इन सब के साथ में मीटिंग के लिए। उसके बाद आप देखिए 11 बजे से नया दौर शुरू होगा जिसमें UPI पेंशन फंड है और 3P इन्वेस्टमेंट मैनेजर और DTPI पार्टनर्स, ईस्ट ब्रिज कैपिटल। उसके बाद देखें तो न्यू वेमन एडवाइजर्स लिमिटेड, ओल्ड ब्रिज कैपिटल और 1UP फाइनेंस। इसके अलावा देख सकते हो कि 361 बजाज होल्डिंग, कैनरा रबेको म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड और फिर महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड्स। और इस तरह से बहुत सारे नाम हैं। अगर आप सब नाम देखेंगे तो बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा। तो ये सबकी मीटिंग जो अगर आप देखें तो ये 12 बजे के आसपास मीटिंग होगी। उसके बाद यस सिक्योरिटीज़ के साथ में मीटिंग शुरू होगी और ये ASK इन्वेस्टमेंट मैनेजर वगैरह ये 3 बजे के समय। तो पूरा दिन देखे बहुत सारे इन्वेस्टर के साथ में कंपनी बातचीत करने जा रही है। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड आप देख सकते हो कि अपने फ्रेश 52 वीक के हाई पे पहुंच गया। 5% का जबरदस्त जंप लगाया और इसके पीछे सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि कंपनी 70,000 व्हीकल बेचने जा रही है इंडोनेशिया में। तो देखो कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के लिए 11 फरवरी का दिन काफ़ी शानदार साबित हुआ है। कंपनी ने 497 का नया हाई बना दिया है। यानी 52 वीक का एक फ्रेश हाई आज बन गया। स्टॉक 500 तक पहुंचना वो दिखाई दे रहा है। तो टाटा मोटर्स की तरफ से ऐलान किया गया उसकी जो सब्सिडीज कंपनी है, इनडायरेक्ट सब्सिडीज कंपनी है PT टाटा मोटर्स इंडोनेशिया की जो कंपनी है, यह यहाँ पे इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें आप देखिए 70,000 व्हीकल डिप्लॉयमेंट किए जाएंगे इंडोनेशिया के अंदर। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है आज तक का कंपनी के लिए इनके सब्सिडीज के माध्यम से इनको प्राप्त हुआ है। तो ये जो व्हीकल है ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के सपोर्ट के लिए दी जा रही है, जो रूरल लॉजिस्टिक्स वगैरह मजबूत किए जाने के लिए, जिसमें फार्मर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जो रीजनल गुड्स है उसके मूवमेंट के लिए।
तो बहुत ही शानदार ये एक बड़ी गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से कहा गया है कि करीब 35 यूनिट जो है योदा पिकअप की सप्लाई की जाएगी और बाकी जो अल्ट्रा T7 ट्रक होंगे तो इसकी सब्सिडीज कंपनी पीटी टाटा मोटर डिस्ट्रीब्यूशन इंडोनेशिया के माध्यम से ये डिलीवर किए जाएंगे। तो आप देख ही सकते हो ग्लोबल बाजार में अब टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उनके जो ट्रक्स और पिकअप है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो कंपनी अब देख रही हो कि तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ा रही है। लॉजिस्टिक जो आवाजाही है उसमें कॉस्ट के लिए जो इनकी जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर है। और इस समझ सकते हो कि जिस तरह से कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हुआ ये आने वाले समय कंपनी बिजनेस में बढ़ती हुई ग्रोथ को दिखा रहा है और जिसकी वजह से शेयर की प्राइस अपने फ्रेश हाई पर पहुंच गई है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल से 5 एसयूवी ने टाटा मोटर की जो तकदीर को बदल दिया है। नेक्सॉन से लेके हैरियर बिक्री रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। तो हाल में ही जो पंच के साथ में इन्होंने सियरा लॉन्च की है सफारी एरिया जैसी गाड़ियां जो आप देखिए 4 मीटर कॉम्पैक्ट और मिड साइड सेगमेंट में कंपनियां बहुत बेहतर कर रही है। इनका सेल जबरदस्त बढ़ रहा है। तो आप देखिए जनवरी महीने में यहाँ पे टाटा मोटर ने 70,222 यूनिट अपनी बेची है और ये जो ईयर ऑन बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इस आंकड़े के अंदर 46% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। पिछले साल जनवरी महीने में 48,075 यूनिट बेचे थे। इस बार सीधा 46% का ज़बरदस्त जंप है। तो एसयूवी को छोड़कर टाटा मोटर का जो टिएगो है, टिगोर और अल्ट्रोज कर्व जैसी जो हचबैक सेडान है, कूपे उनका भी प्रदर्शन बेहतर है। तो कुल मिला के टाटा पैसेंजर व्हीकल भी कमाल कर रहा है। दोनों ही टाटा मोटर को ये डीमर्जर फल गया और इसके हिसाब से दोनों ही शेयर कमाल कर रहे हैं। तो पिछला जो महीना है वो देखो कि जनवरी महीना नेक्सॉन के लिए काफ़ी शानदार रहा। इन 4 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी ने 31 दिनों में करीब 23,365 यूनिट की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है जो पिछले साल के मुकाबले 52% ज़्यादा है। पिछले साल इन्होंने 15,397 यूनिट बेचे थे। तो इस समय नेक्सॉन देखे तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी और इलेक्ट्रिक वर्जन सब में उपलब्ध है और सब में अच्छा कर रही है। अब टाटा मोटर्स है वो अपने लग्जरी सेगमेंट में भी अपना विस्तार कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी तमिलनाडु में एक नया प्लांट लगा रही है जिसमें 9,000 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जा रहा है और यहाँ पे अब जैगुआर लैंड रोवर के जैसे प्रीमियम सेगमेंट के नए व्हीकल बने और ये व्हीकल जो है आने वाले समय में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। यानी जो फैसले किए जा रहे हैं टाटा मोटर के वो बहुत ही शानदार है और ये इशारा करे कि आने वाले समय में टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों ही कमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तमिलनाडु के प्लांट के माध्यम से देखें तो करीब 5 से 7 सालों में आने वाले समय 2.5 लाख व्हीकल हर साल मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे और इससे करीब 5,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब भी क्रिएट होंगे। तो काफ़ी ज़बरदस्त फैसला है। ये सारा करा है कि आने वाले समय टाटा मोटर का अच्छा दौर शुरू हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।